हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे चाइना दुनिया में सुपर पावर होके क्यों इवॉल्व हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ और डिफेंस पावर जिससे चाइना को दुनिया में सुपर पावर बना रहा है। चाइना का इकोनॉमिक इतने ग्रोथ कैसे हुआ है इसमें हम डिस्कस करेंगे। 1979 से पहले अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडुंग के काल में चाइना का इकोनॉमिक बहुत बुरा हालत में था। चाइना का पूरी इकोनॉमिक पावर सभी गवर्नमेंट के हाथ में था। प्राइस कंट्रोल और रिसोर्सेस एलोकेशन सभी सरकार के हाथों में था। 1950 के दौरान सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी गवर्नमेंट के हाथों में रन किया जाता था। 1960 और 1970 के दौरान सभी इंडस्ट्रियलाइजेशन और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट सभी इंडस्ट्री में और ह्यूमन रिसोर्स पर किया गया था। 1978 तक सभी प्रोडक्शन सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। प्राइवेट इंटरप्राइजेस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर पाबंदी था। माओ जेडुंग की कम्युनल आइडियोलॉजी के कारण सभी एक्टिविटी सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ा। यहाँ तक कि फॉरेन ट्रेड भी ऑब्टेन नहीं किया गया। इस तरह की पॉलिसी के कारण चाइना में बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है। 1979 से चाइना पोर इकोनॉमी से एक सुपर पावर इकोनॉमी बन गया जब इकोनॉमिक रिफॉर्म बिगेन शुरू कर दिया गया। वर्ल्ड बैंक के अनुसार तब से चाइना का जीडीपी 10% तक इंक्रीज हो गया। चाइनीज इकोनॉमिक रिफॉर्म के कारण तब से चाइना का इकोनॉमिक सस्टेन बना रहा है और चाइना का इकोनॉमी एक मेजर इकोनॉमी बन गया है। चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण 800 मिलियन से ज़्यादा लोग आउट ऑफ पॉवर्टी हो गया। तब से चाइना इकोनॉमिक पावरफुल कंट्री बन गया है और मैन्युफैक्चरिंग और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ट्रेड इंक्रीज हो गया है। चाइना सुपर पावर बनने की और एक कारण है कि चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने दावा किया है कि अपनी चाइनीज़ करेंसी को डॉलर की जगह रिप्लेस करना चाहते हैं। इसका कारण है कि चाइनीज़ इकोनॉमिक ट्रेड और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट दुनिया में पूरी तरह से इवॉल्व हो गया और चाइना डॉलर में एक्सचेंज करना नहीं चाहते हैं। चाइना सुपर पावर बनने की और एक बड़ी कारण है कि लार्ज मात्रा में इन्वेस्टमेंट करना अदर कंट्री में। ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्री में चाइना का इन्वेस्टमेंट जहां पर चाइना ने अपनी इकोनॉमिक जोन बना रहा है। ज़्यादातर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जा रहा है क्योंकि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट ने अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन अदर कंट्री के साथ कर रहा है। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट रेलवे, हाईवे, पोर्ट जिससे गुड्स की इंटरनल एक्सचेंज हो सके और बहुत सारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्योंकि और कनेक्टिविटी नेटवर्क इम्प्रूव हो सके। इसके लिए चाइना ने बहुत सारी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है जैसे कि चाइनीज़ कंस्ट्रक्टेड एयरपोर्ट, पोर्ट, इकोनॉमिक जोन जिससे चाइना का इकोनॉमिक जोन बनेगा और इससे चाइना का इकोनॉमिक बूस्ट होगा। बहुत सारी कंट्री कहते हैं कि चाइना का इस तरह की इन्वेस्टमेंट अदर कंट्री में चाइना ने अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी कंट्री को फोर्स नहीं कर रहा है। और एक मेजर कारण है कि चाइना का एजुकेशन सिस्टम। चाइना का एजुकेशन अदर कंट्री में भी रन किया जा रहा है। बहुत सारी अफ्रीकन कंट्री में बहुत चाइनीज़ एजुकेशन दिया जा रहा है जिससे चाइना बिलीव करता है कि अपनी कल्चरल एक्सचेंज होगा। चाइना सुपर पावर होने की अगली कारण यह है चाइना ने पिछले कुछ सालों में इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी मिलिट्री एग्रेशन दिखा रहा है। चाइना ने अपने डिफेंस मिलिट्री फोर्स को इंडो पैसिफिक रीजन में इस्टेब्लिश किया है। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी मिलिट्री एग्रेशन चाइनीज़ एग्रेशन के लिए नेबरिंग कंट्री को बुली कर रहा है। चाइना ने एडवांस अनलॉफुल मैरीटाइम क्लेम करता है और चाइना ने शिपिंग लाइन को थ्रेटन कर रहा है और इस टेरिटरी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की चाइनीज़ एग्रेशन ने इंडो पैसिफिक रीजन में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। इन सभी फैक्ट के लिए चाइना ने अपनी पावर इंक्रीज कर रहा है जो एक सुपर पावर बन रहा है। इस तरह की एग्रेशन के कारण चाइना ने अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा है और एक सुपर पावर कंट्री बनकर उभर कर आ रहा है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो पर। ऑल द बेस्ट।